ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आप वाकई भारत के नागरिक हैं और आपके पास इसे साबित करने का कोई पक्का सबूत है, या फिर आपको भी लगता है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी आपकी नागरिकता का कानूनी प्रमाण है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये पूरा सच नहीं है। कानूनी पचड़ों और बड़ी मुसीबत में फंसने से पहले आपके लिए नागरिकता के असली और ज़रूरी दस्तावेज़ों की सही लिस्ट जानना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात करेंगे विदेश मंत्रालय के उस बयान की जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। आखिर भारतीय होने का असली और निर्णायक सबूत कौन सा कागज़ है? विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं। ये विदेश यात्रा के दौरान आपकी राष्ट्रीयता बताता है, लेकिन कानूनन ये नागरिकता का आखिरी और निर्विवाद प्रमाण नहीं है। हालांकि साल 2025 में संसद में बताया गया था कि भारतीय पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही नहीं जारी किए जाते। इस पर सरकार ने सफाई दी है कि ये कोई नया नियम नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 20 के तहत सरकार सार्वजनिक हित में गैर नागरिक को भी पासपोर्ट दे सकती है। इसलिए किसी कानूनी विवाद में सिर्फ पासपोर्ट के आधार पर फैसला नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि आधार, पैन और वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का अंतिम प्रमाण क्यों नहीं है? आधार कार्ड केवल पहचान और पते का प्रमाण है। अगर विदेशी नागरिक निर्धारित वक्त तक भारत में रहते हैं और पात्रता पूरी करते हैं तो वो भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं। वहीं पैन कार्ड केवल एक टैक्स पहचान संख्या है। भारत में कारोबार करने वाले विदेशी नागरिकों को भी पैन जारी किया जाता है। वोटर आईडी की बात करें तो मतदाता सूची में केवल भारतीय नागरिकों का नाम होना चाहिए, लेकिन इसमें त्रुटि या गलत नामांकन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय कानून के मुताबिक नागरिकता कोई कागज या कार्ड नहीं है, ये एक कानूनी दर्जा है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत तय होती है। इसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, लंबे वक्त से निवास या किसी क्षेत्र के भारत में विलय के मुख्य आधार है। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक माना गया। इसके बाद की अवधियों के लिए माता पिता का भारतीय नागरिक होना या अवैध प्रवासी न होना जरूरी शर्त है। इस खबर में उन लोगों के लिए भी नियम बताए गए हैं जिनका जन्म विदेश में हुआ है या जो विदेशी नागरिक हैं। अगर माता पिता भारतीय हैं और बच्चा विदेश में जन्मा है तो जन्म के 1 साल के भीतर उस देश में स्थित भारतीय दूतावास में उसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। इसके अलावा भारतीय मूल के लोग या भारतीय नागरिक से शादी करने वाले विदेशी नागरिक भी कानून की शर्तें पूरी करने पर आवेदन करके पंजीकरण के जरिए भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। कोई भी विदेशी नागरिक अगर अवैध प्रवासी नहीं है और आवेदन करने से पहले लगातार 12 महीने तथा पिछले 14 सालों में कम से कम 11 साल भारत में रहा हो तो वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। खास बात यह है कि अगर सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति ने विज्ञान, साहित्य, कला, खेल, विश्व शांति या मानवता के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है तो नियमों में छूट देकर भी नागरिकता दी जा सकती है। जैसे धर्मगुरु दलाई लामा और पाकिस्तानी गायक अदनान सामी को इसी नियम के तहत नागरिकता मिली थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कई देशों में पासपोर्ट को नागरिकता का बहुत मजबूत सबूत माना जाता है। जैसे अमेरिका, फ्रांस और स्पेन में पासपोर्ट से ही राष्ट्रीयता साबित होती है। वहीं हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इसके लिए एक अलग नागरिकता प्रमाण पत्र
जारी किया जाता है। इसके उलट जापान में नागरिकता का आधिकारिक रिकॉर्ड रखने के लिए खास पारिवारिक रजिस्टर होता है जिसे कौशिकी कहा जाता है। अगर किसी कानूनी जांच, एनआरसी या अदालती विवाद में नागरिकता पर सवाल उठता है तो आपको असली दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं। जन्म से नागरिकों के लिए जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता की नागरिकता या निवास से जुड़े कागज, पुराने स्कूल रिकॉर्ड्स, मतदाता सूची और भूमि या पैतृक संपत्ति के कागज सबसे अहम दस्तावेज माने जाते हैं। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में जैसे पंजीकरण या प्राकृतिकरण से नागरिकता मिलने पर सरकार नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करती है, जो अभी तक हर भारतीय को जारी नहीं किया जाता। तो पासपोर्ट आज भी सबसे विश्वसनीय सरकारी दस्तावेजों में से एक है जिस पर बैंक, दूतावास और विदेशी सरकारें भरोसा करती हैं। लेकिन ये नागरिकता का अंतिम प्रमाण पत्र नहीं है। कानूनी तौर पर खुद को भारतीय साबित करने के लिए आपके पास जन्म और माता पिता से जुड़े सही दस्तावेज होने ज़रूरी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।